Hello dear students, welcome to English session. Today I am going to tell about articles. आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आर्टिकल अपने जो भी एग्ज़ाम्स है, एसएससी का एग्ज़ाम है, हरियाणा सरकार के कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम है और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स में इसे पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है आर्टिकल। मेनली आर्टिकल्स दो टाइप का होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द, ए, एन, ए, एन। This is definite article or these are indefinite articles. Definite article means जिसे गिन नहीं सकते, जिसे गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। इंडेफिनेट आर्टिकल मीन्स जिसे गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, जा सकता है। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक है, लेकिन दा इसका मतलब है विशेष एक, विशेष एक। विशेष एक से हमें पता चल गया कि ये डेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट चीज़ों के साथ आता है। अब हमने अश्योर करना है, अपने आप एक लिस्ट बनानी है कि इस दुनिया में डेफिनेट चीज़ कौन सी है। डेफिनेट आर्टिकल का जो पहला अक्षर कैपिटल होता है, ये एक मेन टिप्स है, ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब दा लगेगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा और ये विशेष चीज़ों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार हम पहले करते थे कि माउंटेन है, रिवर है, नेम ऑफ हॉली बुक्स हैं, स्क्रप्चर्स हैं, ओशियंस हैं, इनके साथ दा का प्रयोग करना पड़ता था। सुपरलेटिव डिग्री है, इनके साथ दा का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन हमने ये क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है रिजल्ट ओरिएंटेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है, इसमें हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे गीता इज हॉली बुक, अब एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे। जैसे जी है, ये कैपिटल है, तो नो डाउट इसमें दा का प्रयोग होगा। और वैसे भी गीता एक हिंदू बुक है, हॉली बुक है, हिंदुओं का एक ग्रंथ है, इसलिए इसके साथ दा का प्रयोग करेंगे। तो हमें कभी भी ये देखना नहीं है कि भाई दा का प्रयोग करते समय हमें उसको काउंट करना ना, प्लूरल चीज़ के साथ भी दा आता है और जो विशेष एक चीज़ होती है, डेफिनेट चीज़ होती है, उसके साथ भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही सतपुड़ा इज ए माउंटेन।
अब सतपुड़ा का एस कैपिटल होगा तो हमें दा लगाना पड़ेगा, द सतपुड़ा। कई बार हम ये सोचते हैं, कई बार एग्जाम में भी या कई बार लिटरेचर का आदमी पूछ लेता है कि इसको दा बोलते हैं, इसको दी बोलते हैं। दी और दा कब बोला जाता है? जब कोई भी आर्टिकल से शुरू हो, आर्टिकल का मतलब है वोवेल से शुरू होता है तो हम दी बोलना पड़ता है, और जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो दा बोलना पड़ता है। अब हमारे पास ये 5 वोवेल ए आई ओ यू ई, ये 5 वोवेल हमारे पास। हम कई बार सोचते हैं कि भाई इन वोवेल से शुरू होगा तो एन आएगा और कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए का प्रयोग होगा। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि ए का प्रयोग कब करते हैं, हमें साउंड देखना है, यूज ऑफ ए। यदि साउंड कैसे कैसे है तक, तो ए का प्रयोग करेंगे। एन साउंड ए से ऐसे अंक तक, ऐसे अंक तक, अंक तक। हमें जो रिक्त स्थान होता है जिसको हम फिल इन द बैलेंस बोलते हैं, उससे पहले हमें देखना है, उस वर्ड को बोलकर देखना है यदि उसकी साउंड कैसे है तक आती है, जिसको हम बोलते हैं कै कलम कै कबूतर कै खरगोश, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और एक होता है स्वर हमारे पास जिसको बोलते हैं हम वोवेल, कि जिसका साउंड वोवेल का हो, स्वर का हो, ऐसे अंक तक का हो, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अभी हम बात करें बुक, बुक, ए बुक। टॉय, ए टॉय। एलिफेंट, एलिफेंट, इसको बोलकर देखेंगे एलिफेंट, एलिफेंट। ये साउंड आती है ऐसे अंक तक, तो एन एलिफेंट। इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट, क्योंकि हमें इसे बोलकर देखना है। इंटेलिजेंट ई की आवाज़ आती है, तो जब स्वर की आवाज़ आती है तो एन का प्रयोग करेंगे, और जब कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है तो ए का प्रयोग करेंगे। एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। तो ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, और दा का मतलब होता है विशेष एक। ये बड़ा छोटा सा ही टॉपिक है कि ए का प्रयोग कब होगा, एन का प्रयोग कब होगा। अब हम कई बार सोचते हैं जैसे द और ए और एन। कई बार हम देखते हैं जैसे ही इज इंटेलिजेंट, और ऐसा ही एक सेंटेंस आता है ही इज इंटेलिजेंट बॉय। सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, यहाँ तक सेम है। इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, साउंड आती है ई, इंटेलिजेंट, साउंड आती है ई, इंटेलिजेंट, दोनों का साउंड सेम है। लेकिन जब इस एडजेक्टिव से आगे कोई नाउन होता है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। यदि इस एडजेक्टिव से पहले नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसलिए इसमें नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। इंटेलिजेंट बॉय, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट को काउंट नहीं कर सकते, तो जिसे गिन नहीं सकते
उसका जो एडजेक्टिव है और उसे गिन नहीं सकते तो उसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इसको गिन सकते हैं कि लड़के तो बहुत हैं लेकिन वह एक इंटेलिजेंट है। इसलिए याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा गवर्नमेंट में कई बार पूछा जा चुका है कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इस बॉय को काउंट करने के लिए हमें इस आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का प्रयोग करेंगे, ए एन दी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमारे पास आता है सी इज यूरोपियन गर्ल। यूरोपियन, अभी यूरोप आ गया, यूरोप, ये य से शुरू है। यह जैसे यूनिवर्सिटी है ऐसे यूरोप है, य से शुरू है। यूनिक है, य से शुरू है। और ये हमारा होता है कॉन्सोनेंट, य, र, ल, व, स। इस वजह से यहां पर ए का यूज होगा। ही इज ए यूरोपियन, सी इज ए यूरोपियन गर्ल। ही इज एसडीएम, एसडीएम, एस, एस याद रखना, एएडी, एस, एस ये स्वर की आवाज आती है, इसलिए ही इज एन एसडीएम, ही इज एन एसडीएम। और देखेंगे माई फादर, माई फादर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो माई फादर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ये देखो, ये इसको इसको बोलकर देखना है, यूनिवर्सिटी। तो ये यू वैसे तो वोवेल है, लेकिन इसका साउंड यहां पर कॉन्सोनेंट का है। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन का साइन। जब व्यंजन का साउंड होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और जब स्वर का साउंड होगा तो हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। कई बार आ जाता है ही इज हिस्टेरियन, हिस्टेरियन, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री ये शब्द है HISTORY, इसको बोलते हैं हिस्ट्री, लेकिन बोलेंगे कैसे? हिस्ट्री। ई से ई की आवाज आएगी, एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, इस ई की आवाज आती है। हिस्ट्री नहीं बोलते इसको, हिंदी में बोलकर देखते हैं। देखो, इतिहास बोलेंगे, इतिहास। तो इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, सॉरी एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इतिहास है, इतिहास। तो इसलिए ही इज एन हिस्टेरियन। ऐसे ही इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। इसमें नो आर्टिकल और इसमें एन, ऑनेस्ट। याद रखना, ये एच साइलेंट है, और ये नेक्स्ट जो वॉवेल होता है उसकी साउंड ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए उसको बोला जाता है। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इस तरीके से हमने इनको यूज़ करना है। जैसे कई बार आता है ही इज गोइंग हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल को हम अस्पताल कहते हैं हिंदी में, हॉस्पिटल, ओ एच नहीं, ओ, इसको हिंदी बोलेंगे अस्पताल। तो ये ए की साउंड है, इसलिए एन का आता है, एन का प्रयोग होता है यहाँ, एन हॉस्पिटल, एन हॉस्टल, हॉस्टल नहीं, एन हॉस्टल, हॉस्टल, ओ। तो एन का साउंड
ये वॉवेल का साउंड आता है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर जगह हो जाती है तो हम इसमें दा का प्रयोग करेंगे कि ही इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल। इसका मतलब वो मिलने के लिए जा रहा है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाएगा। कई बार कहते हैं भाई ही इज़ गोइंग टू स्कूल, अब वो डेली जाता है। कई बार आता है ही इज़ गोइंग टू द स्कूल, ही इज़ गोइंग टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। इसका मतलब एक बार में एक ही प्रिंसिपल से मिल सकता है, एक ही बार में एक ही प्रिंसिपल से मिल सकता है, इसलिए वो दा का प्रयोग करेंगे। कई बार आता है, बहुत बार ऐसा आता है, जैसे ही इज मेकिंग नॉइज, तो ए नॉइज, इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ही इज मेकिंग ए नॉइज, वह शोर मचा रहा है। एक बार में एक ही टाइप का शोर मचा सकते हैं, एक बार में एक ही टाइप का लेटर लिख सकते हैं, एक बार में एक ही तरह की झूठ बोल सकते हैं। ही इज टेलिंग ए लाइज, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से इनका प्रयोग करते हैं। और एग्जाम में बड़ी माइनर सी बात पूछी जाती है, जो कॉमन बात है वो कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए वो बात पूछी जाएगी जो किसी को नहीं पता है। जो बात सबको पता है वो कभी एग्जाम में नहीं आती है। तो ही इज मेकिंग ए नॉइज, एक बार में एक टाइप का शोर होगा, एक बार एक टाइप की झूठ बोली जाएगी, एक बार में एक ही टाइप का पत्र लिखा जाएगा। ही इज राइटिंग ए लेटर होता है हमेशा। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं आर्टिकल को। हमने सीखना क्या है कि ए एन दी का प्रयोग, ए एन दो टाइप के आर्टिकल है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दा हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है और दा का प्रयोग डेफिनेट चीज़ों के साथ आता है। पहला लेटर कैपिटल होता है और हमें पता चल जाएगा, एक हम लिस्ट बना सकते हैं कि इस दुनिया में डेफिनेट कौन सी चीज़ है जिसका कोई प्लूरल नहीं बनता है, जिसका कोई और नाम नहीं है। ए का प्रयोग कैसे है तक होता है, एन का प्रयोग ऐसे अंग तक होता है। स्वर और व्यंजन दो चीज़ों पर ये टिका हुआ होता है। तो ए का मतलब भी एक है, एन का मतलब भी एक है। जब विशेष एक की बात आए तो दा लगेगा, बाकी ए एन का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सिटी भी आया, यूरोप भी आया, यूनिक भी आया, एसडीएम भी आया, बीए। अब बीए का मतलब है बी बतख, बै बतख, तो हम ए का प्रयोग करेंगे, ही इज बीए। एमए, तो एमए में ही इज एन एमए, एम मतलब ए का साउंड आता है, इसका मतलब वो स्वर का साउंड है, वॉवेल का साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अब इसमें एक बात आती है, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, जिसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ऑप्शन में दिया जाता है चार चीजें दी जाती है, ए बी सी डी, इस तरह से हमें भरना होता है। ए एन दी या नो आर्टिकल, इसका मतलब यह है कि कोई आर्टिकल नहीं होगा। अब नो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, या इसको बोल सकते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि जिससे ऐसी चीज़ जिसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, क्योंकि कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। पेपर सेटर है वो बड़े ढंग से पेपर को बनाता है। हम ए एन दी का प्रयोग करना है, एक में आएगा नो आर्टिकल, इसका मतलब जीरो आर्टिकल। तो ऐसी जगह ये कब आते हैं, ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे? मेटल और मेटल का भी पता होना चाहिए हमें और मैटर का भी पता होना चाहिए। मैटर एक पदार्थ होता है और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम बात करें मैटर की तो वाटर पे बात करेंगे। वाटर इज सॉलिड, इसका मतलब है नो आर्टिकल, क्योंकि ये मैटर है वाटर। लेकिन मैं कई बार बात करता हूं कि भाई इस जग में पानी बहुत ठंडा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो विशेष वाटर हो गया है। वाटर इन दिस जग इज वेरी चिल्ड,
इज वेरी चिल्ड। इस जग में पानी बहुत ठंडा है तो वाटर इन दिस जग, तो द वाटर लगेगा क्योंकि विशेष पानी हो गया है। अब बात याद रखिए, जैसे कई बार हम कहते हैं लंच, लंच है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सुपर है, ये चार हमारी भोजन की टाइप्स हैं। तो लंच, लंच के साथ कोई आर्टिकल नहीं होगा, नो आर्टिकल विल बी यूज। लेकिन हम बात करें कि जो लंच हमने गीता के घर में खाया था वो बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही टेस्टी था, तो हमें दा लगाना पड़ेगा। लंच वी हैड ऑन या एट, वी हैड एट गीताज हाउस, गीताज हाउस was really delicious, really delicious। वो बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही डेंटी था, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो द लंच, क्योंकि वो विशेष लंच हो गया है। जनरल बात में लंच पूछा जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैटर कोई भी जनरल बात में पूछाता है कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, जब विशेष बात हो जाती है तो हमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो डेफिनेट चीज़ हो जाती है। ऐसे मेटल की बात करेंगे, गोल्ड इज फाउंड गोल्ड इज फाउंड इन पंजाब। द गोल्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है। इधर मिलेगा, थोड़ी सी दूर जाकर मिल जाएगा, इसलिए डेफिनेट नहीं है। लेकिन ऐसी बात करें, गोल्ड ऑफ पंजाब इज वेरी ब्राइट, इज वेरी ब्राइट, कि भाई पंजाब का जो गोल्ड है वो बहुत ही, तो ये विशेष गोल्ड हो गया, तो द गोल्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। द गोल्ड ऑफ पंजाब इज वेरी ब्राइट। तो याद रखना, मेटल और मैटर के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इनको ओमिशन कहते हैं। ऐसे हम बात करें मैच, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच या कोई भी मैच आता है कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन ये कहें क्रिकेट मैच, मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान and Pakistan India and Pakistan was interesting, was interesting। इसका मतलब ये हुआ ये विशेष क्रिकेट मैच था, तो हमें दा लगाना हम नहीं भूलेंगे, हमें दा लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। बड़ा ये छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, सभी एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। तो मेटल और मैटर के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कई बार आता है नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं होता है। जैसे हम बात करें यादव फैमिली lives in दिल्ली, क्योंकि हमें पता है कि यादव है, ये क्लेन है, इसके साथ हम कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये बात दोबारा रिपीट होगी, यही बात दोबारा, यही काम सब्जेक्ट दोबारा से काम करेगा, तो दा लगाना पड़ेगा, द यादव फैमिली। ये विशेष बात हो जाती है, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे।
तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बस बाकी कुछ नहीं है। कैसे है तक की आवाज़ आती है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, ऐसे अंक तक की आवाज़ आती है तो एन का प्रयोग करेंगे, कोई विशेष बात है तो दा का प्रयोग करेंगे। और हम मेटल और मैटर की ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब ये है कि भाई जिसके साथ धातु है या कोई भी पदार्थ है उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन जब विशेष धातु की बात करेगा, विशेष मैटर की बात करेगा तो हमें आर्टिकल दा ही लगाना पड़ेगा, न कि ए एन दी। तो इस तरीके से हम इसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल बोलते हैं। इसके तीन ही बात इंपॉर्टेंट है। पहला है वे आर्टिकल दो टाइप के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। ए कैसे है तक आता है और एन ऐसे अंक तक प्रयोग किया जाता है। हमें साउंड देखना है, जो रिक्त स्थान होता है, फिलिंग द बैलेंस होता है, उस वर्ड को बोल करके देखना है, तब हम पता कर सकते हैं कि ये, जैसे ही इज यूनिक बॉय। अब याद रखना ये से शुरू है, ये बड़ा बहुत कई बार आता है ही इज वन आइड फेलो, वन आइड फेलो। अभी यह आया, यहां पर वह आया, यह भी व्यंजन है और वह भी व्यंजन है, तो ही इज ए यूनिक बॉय और ही इज ए वन आइड फेलो। वह एक आंख का आदमी है, वन आइड इनकम्प्लीट मैन, कि ही इज ए वन, इसको वन बोलते हैं। यह रेल एवस है, यह रेल एवस है, तो यू से शुरू होता है, यहाँ वन से। ये ओ भी एक आर्टिकल है, 5 मतलब ओ भी एक वोविल है। तो कई बार क्या होता है, हम इस बात को ध्यान रखें कि यदि वोविल से शुरू है, ए आई ओ यू ई, इससे कोई भी वर्ड इनसे शुरू है तो हम एन का प्रयोग करेंगे नहीं। ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। इसलिए हमें सिर्फ साउंड निकाल करके उसकी आवाज़ उसको बोल करके देखना है। यदि कैसे है तक की आवाज़ आती है तो ए का प्रयोग करेंगे, और यदि ऐसे अंक तक की आवाज़ आती है तो एन का प्रयोग करेंगे, चाहे वो वॉवेल से शुरू है या नहीं है। इसलिए देखा होगा यूरोपियन में ऐसे वन आइड, ऐसे यूनिक में, ऐसे यूनिवर्सिटी में, इनमें ये जबकि हमेशा मतलब जबकि ये ए आई ओ यू ई इन वॉवेल से शुरू है, वॉवेल से शुरू है, लेकिन इसका साउंड वॉवेल का नहीं है। वॉवेल साउंड व्यंजन का होता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ए एन दी का प्रयोग कहाँ होता है। ए एन मतलब एक होता है, दा मतलब विशेष एक होता है। तो विशेष चीज़ों की एक सूची बना लो कि भाई कैसे, जैसे पार्लियामेंट है, ये विशेष है तो द पार्लियामेंट आएगा। हिमालय हमें पता है विशेष है, माउंट एवरेस्ट विशेष है, कंचनजंगा विशेष है, तो इनके साथ हम हमेशा दा का प्रयोग करेंगे, बाकी ए एन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे है तक ए का प्रयोग किया जाता है, और ए एन स्वर की आवाज़ हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। कई बार आ जाता है सेंटेंस, ईट एप्पल डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो क्या होगा, एन एप्पल ए डे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। यहां पर एन का प्रयोग है, यहाँ डी डलिया ए का प्रयोग है, और ये विशेष डॉक्टर के पास जाएंगे इसलिए दा का प्रयोग है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। राम किल्ड स्नेक।
किल्ड स्नेक। अब मान लो ये किल्ड ए स्नेक आएगा, स्नेक्स होता राम किल्ड स्नेक्स, इसमें एक स्नेक मारा है, काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज द आर्टिकल, टॉपिक ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।